नंदन सद्गुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी छोटे बच्चों को नामदान की दीक्षा दे देते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा रूहानी चमत्कार परमपिता शास्त्रनाथ जी के समय का सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें छोटे बच्चों को नाम क्यों दिलवा देना चाहिए और कितना ज़रूरी है उन्हें नाम दिलवाना। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है और आप देख रहे हैं रवि इंसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो आप सभी ने इस रूहानी चमत्कार को पूरा ज़रूर देखना है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जी। तो चलते हैं, सुनते हैं रूहानी चमत्कार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रोहतास सिंह रांधी साहब, शहर बड़ौत, जिला बागपत, यूपी, हाल आबाद शास्त्रनाम जी नगर, सरसा, हरियाणा से कुल मालिक का एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार बयान करता है। सन 1972 में जिला अंबाला के कोहला गांव में परम पिताजी ने सत्संग किया। कुल मालिक अंतर्यामी दाताजी ने मेरे परिवार को पास बुलाकर हुक्म फरमाया, भाई राधी साहब, आज जसवीर को नाम दिलवा देना। जसवीर, जिसकी आयु अभी छोटी ही थी, मेरा इकलौता लड़का है। सत्संग के बाद जब नामदान का समय हुआ तो जसबीर अचानक ही कहीं गुम हो गया। प्रेमियों ने उसे बहुत तलाश किया, परंतु वह किसी को कहीं भी दिखाई न दिया। जब हजूर परम पिताजी जीवों को नामदान प्रदान करके वापस आ रहे थे तो पता नहीं वह एकदम कहाँ से हमारे पास आकर खड़ा हो गया। मालिक की कोई मौज ही थी। उस सत्संग पर तो उसे नाम नहीं मिल सका, परंतु उसी दिन ही शाम को उससे अगले गांव मछोड़ा का सत्संग था। जब हजूर सच्चे पातशाह जी सत्संग के लिए स्टेज की तरफ जा रहे थे तो मेरा बेटा जसबीर दूसरे सेवादारों की तरह पंडाल में साथ संगत को बिठाने की सेवा कर रहा था। इस पर शहनशाह जी बहुत खुश हुए और बच्चे के प्रति फरमाया, यह तो बहुत छोटा सा सेवादार है, और इसके साथ ही उसे नामदान देने का दोबारा हुक्म किया। सतगुरु जी के हुक्म से मैंने उस सत्संग पर अपने बच्चे को नामदान दिलवा दिया। कुल मालिक की हर बात हुक्म में कोई ना कोई राज होता है जिसे आम जीव नहीं पढ़ सकता। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उसी दिन शाम को ही देखने को मिला। सत्संग की समाप्ति के बाद जब मैं अपने परिवार के साथ वापस अपने घर को जा रहा था तो मेरे लड़के जसबीर को रास्ते में एक सांड ने घेर लिया। इस घटना को और भी कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। वे सभी यही समझते थे कि वह सांड बच्चे को जान से मारेगा अथवा उसे कोई ना कोई अवश्य नुकसान पहुंचाएगा। उस समय सांड बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, इसलिए डर के मारे कोई भी उसके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। सभी लोग दूर दूर से उसे हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। हमें बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था कि हम क्या करें और क्या न करें, क्योंकि हमें तो हाथ पाँव की पड़ी हुई थी। आखिर सभी ओर से निराश होकर हमने अपने सतगुरु कुल मालिक परम पिताजी को याद किया और सतगुरु का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाया। यह तो कुल मालिक समय ही जानते हैं कि उन्होंने उस भयानक जानवर को क्या दिखाया और बच्चे को क्या शक्ति दी। हाँ, सबके देखते ही देखते बच्चा बड़े आराम से उस जानवर के चुंगल से निकलकर हमारे पास पहुंच गया। उस दिन बच्चे के सिर पर क्या मुसीबत आई थी और सतगुरु जी ने उसे कैसे टाल दिया, यह भी कोई मालिक का ही राज था। उस घटना के 2 दिन बाद मेरे बच्चे जसबीर का एक तेज़ रफ्तार स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। उस समय बच्चा सड़क पर खेल रहा था। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ क्योंकि स्कूटर की ठोकर लगने से वह एकदम पक्की सड़क पर जा गिरा और उसका सिर फट गया। घटनास्थल पर खून ही खून हो गया। बिखरे हुए खून तथा बच्चे की हालत को देखकर सभी लोग कहते थे कि बच्चे का बचना असंभव है, परंतु कुल मालिक ने ही अपने बच्चे नन्ही सी जान को अपनी रहमत प्रदान की। सतगुरु जी ने अपने प्रेमी की लाज रखी और बच्चे का
बाल भी बांका नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। मैंने अपने बच्चे को नाम तो अवश्य दिलवाना था, परंतु आयु छोटी होने के कारण हम ढील कर रहे थे। मालिक ने हमें स्पेशल बुलाकर बच्चे को नाम दिलवाने का हुक्म किया, तो इस बारे में परम पिताजी समय ही जानते हैं कि उसके सिर पर कोई घोर मुसीबत आने वाली थी। संत महात्मा बेशक मालिक के राज को अपने मुख से समय प्यार नहीं करते, अथवा बहुत ही कम, कभी कभी केवल इशारा मात्र ही करते हैं, परंतु वास्तव में अपने जीवों के हमेशा अंग संग रहकर उन पर आने वाले घोर संकटों को टालते रहते हैं, या सूली के कष्ट को सूल की मामूली तकलीफ में बदलकर भुगतवा देते हैं। सतगुरु उस जीव को पता तक नहीं लगने देता, क्योंकि सतगुरु ही जीव का सच्चा साथी, सच्चा सहायक, सच्चा रक्षक, सच्चा माँ बाप और सच्चा मालिक है। मेरे बच्चे के ऊपर बहुत भारी मुसीबत थी। वे दोनों घटनाएं कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी, परंतु सच्चे पातशाह जी ने अपने प्रेमी सेवादारों की लाज रखी। कुल मालिक के दया के भंडार शहंशाह जी ने बच्चे को नामदान प्रदान करके बच्चे के सिर पर मंडरा रहे काल को अपने नाम के प्रभाव से भगा दिया और बच्चे को उसके चुंगल से मुक्त करवा लिया। नाम का तो एक बहाना था। सर्वसमार्थ सतगुरु परम पिताजी ने फरमाया, भाई नाम ने ही बच्चे की रक्षा की है। वास्तव में तो यह बात उसी समय स्पष्ट हो गई थी कि शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने समय ही हमारे बच्चे को मौत के मुंह से निकाला था। परम पिताजी ने बच्चे के पर्वत जितने भारी कष्ट को एक राई के समान भुगतवा कर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।